हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना बी पैक 108 का यूनिट 6 करने वाले हैं। तो करते ही स्टार्ट। बहुत ही छोटा सा यूनिट है, कोई कम से कम 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है और इतना भी कोई ऐसा घमासान नहीं है पहले की जैसा, बहुत ईजी है। तो समझते क्या है। तो चैप्टर 6 का नाम है आपका यूनिट 6 बोले तो बजटिंग टाइप एंड अप्रोच। बजट क्या होता है ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब बजट कितने टाइप्स का होता है एंड कौन कौन सी अप्रोच है, तो वो अप्रोच है वो पढ़ेंगे और एक पर्सपेक्टिव है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप से। पहला है आपका लाइन आइटम बजटिंग। लाइन आइटम बजट के अंदर क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि देखो भाई, हम अपना बजट बना के लेके आए। आई होप आपने यूनिट 5 तो पूरा देखा होगा, तभी आप यूनिट 6 पे आओ, क्योंकि बजट नहीं पता तो टाइप्स ऑफ बजट पढ़ के ही क्या करोगे, पहले बजट पढ़ के आना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सरकार क्या लेके आई है, बजट लेके आई है। अब सरकार ने लिखा है कि देखो भाई, हमको हॉस्पिटल बनाने तो उसके लिए हमको खर्चा लगेगा 2 करोड़। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि हमको हाईवे बनाना है तो उसके लिए लगेगा 5 करोड़। उसके बाद बोला कि हमको सब्सिडीज देनी है एग्रीकल्चर में, तो इसके लिए चाहिए 13 करोड़। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा है कि अपने आइटम लिख दिए कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए चाहिए इतना पैसा। तो इसको बोलते हैं लाइन आइटम बजटिंग। ठीक है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल आइटम और ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को लिखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन आइटम बजट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, ऑनेस्टी प्रमोट करता है एफिशिएंसी की। हमको पता है सरकार किसके लिए पैसे मांग रही है। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए मांग रही है, इतने पैसे मांग रही है, वो सब है, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर हम अपने गोल्स को अचीव इतने अच्छे से नहीं कर सकते कि कैसे मनी को अच्छे से यूज करना चाहिए। अरे भाई, इतना पैसा ना लगे क्या पता, है ना। तो ये इसके अंदर दिक्कत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग, जिसको हम प्रोग्राम बजटिंग भी बोलते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर मेनली फोकस किया जाता है अमाउंट, क्वालिटी। ठीक है, कि भाई देखो हम कितना ही बजट लेके आ जाए, लेकिन क्वालिटी मिलनी चाहिए लोगों को। ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि अच्छे से बेटर हम मनी को यूटिलाइज करें। कि अगर हम सर मतलब लोगों के लिए कोई अच्छा पॉलिसी लेकर आएंगे, उसको लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। पैसा अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छी जगह डाले। ठीक है, तो इसके अंदर ये फोकस किया जाता है किसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, कि भाई क्वालिटी होना चाहिए। और ये हेल्प करता है मनी को अच्छे से मैनेज करने में, लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल करने में, और एक बार इसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिव्यू करने का, और प्रोवाइड करता है एफिशिएंसी ये कार्ड। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत है, वादा है कि भाई देखो ये सब्जेक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर यही वादा है और कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोग्रामिंग नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, बजटिंग, इसके अंदर ये सिस्टम का एम है कि इंप्रूव करना है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को। जितना हो सके गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को क्या करना है, इंप्रूव करना है, स्टैब्लिश करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग गोल्स को। कि भाई सरकार के लिए एक पूरा बड़ा प्लान तैयार कर दो कि देखो भाई 5 साल के अंदर सरकार क्या करेगी, मतलब बहुत ही कम पॉल्यूशन कर देगी, मतलब बहुत पॉल्यूशन को बहुत घटा देगी। ठीक है, जैसे हमारी एक स्कीम चलती है मोदी जी की, आपने सुना होगा, और नहीं सही सुना है तो गूगल पे सर्च कर लेना, और वैसे कमेंट सेशन में बताना है कौन सी वो स्कीम है, नेट जीरो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि देखो ऐसे ही सरकार ने क्या करा है, अपना एक लॉन्ग टर्म रखा है कि 2040 तक 2030 तक हमको ये गोल अचीव करना है। ठीक है, तो सेम इस सिस्टम के अंदर भी ये होता है कि बड़े बड़े प्लानिंग गोल्स रखे जाते हैं, और इसके अंदर एनालाइज करता है कॉस्ट और बेनिफिट को, कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें पैसा कितना लगेगा, पैसा लग रहा है ठीक है, लेकिन उसके बेनिफिट कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अंदर गोल होता है कि ये गोल है भाई, ये अचीव करना है। गोल को अचीव करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, एनालाइज किया जाता है अल्टरनेटिव्स को, कैसे हम इस प्लान को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ी कॉम्प्रेसिव अप्रोच है। ठीक है, जो कि फोकस करती है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और रिजल्ट को मॉनिटराइज करने में, कि एक ना एक इसने ऑब्जेक्टिव रखा है कि हमको क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से गोल हो सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना सभी पॉसिबल गोल्स को। ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, और ये इम्पार्शियल होता है काफ़ी। सोशल प्रोग्राम के लिए कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्या हो सकता है ना, तो इसके ऊपर एक लिमिट होता है किसको, लेजिस्लेटिव चॉइसेस का। आगे बात करते हैं जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करना, कहाँ से, जीरो लेवल से स्टार्ट करना। ये जस्टिफिकेशन है किसके लिए, ऑल
स्पेंडिंग ईच ईयर का, सभी मतलब पूरे साल का, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, वही बता रही हूँ मैं। जस्टिफाई किया जाता है हर एक एक्सपेंसेस को, ये इंश्योर करता है कि हमको जो रिसोर्स है वो अलॉट करने हैं वो भी एफिशिएंटली, और क्वेश्चन करता है कि हर एक जो प्रोग्राम है एक्सपेंसेस है वो क्या नेसेसरी है, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर क्या है कि देखो भाई, तुमने पहले कोई बजट नहीं बनाया है, तुम बजट बनाओगे, बजट तैयार करोगे 0 लेवल से, ठीक है। तुम्हारा कोई पहले कोई पॉलिसी बनी हुई नहीं रखी है जिसके लिए तुम पैसे मांग रहे हो कुछ और की, हाँ इसमें और पैसा लगाना है, तो नहीं, तुमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो ये है जीरो बेस्ड। आगे है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग के अंदर क्या होता है, ये जेंडर पर्सपेक्टिव से होता है कि इक्वालिटी लेकर आना है। देखो ऐसा एजुकेशन हो गया, अब एजुकेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी लेके आना है, ठीक है। अब कोई पुअर है, अब पुअर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पुअर की बस गर्ल्स ही नहीं पढ़ पा रही है, भाई लड़का भी नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो इसलिए हमको दोनों के ऊपर फोकस करना है, गर्ल और बॉयज़। ये इंश्योर कराता है कि जो डेवलपमेंट बेनिफिट है वो वुमेन को भी एज मैन को भी होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी डिफरेंट नीड्स है, प्रायोरिटीज है दोनों जेंडर की, वो क्या करी जानी चाहिए, पूरी की जानी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट करता है किसको, इक्वालिटी को। तो ये था हमारा जेंडर बजटिंग। आगे लास्ट हमारा टारगेट बेस्ड बजटिंग। टारगेट बेस्ड पता चल रहा है कोई टारगेट है वो अचीव कर रहा है तो वो टारगेट हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे टीबीटी है ये सेट करता है क्या, टारगेट, कि हमको स्पेंड करना है किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो टारगेट रखते हैं, फिर उसको मतलब अचीव करने की बात करते हैं कि देखो हमको क्या करना है, मेथड निकालने कि कैसे हम इस गोल को अचीव करें। ये फोकस करता है रीडायरेक्टिंग करने को किसको, रिसोर्सेज को, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी को बोलता है कि भाई देखो सभी के अंदर, सभी एजेंसीज के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और टारगेट होना चाहिए कि कैसे हम रिसोर्सेज को अलॉट किए और उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये सब इसका टारगेट बेस्ड का ये है। आगे हम बात करते हैं अप्रोचेस का। पहला इंक्रीजमेंटल अप्रोच। इंक्रीजमेंटल नाम से समझो, इंक्रीजमेंटल ये दिया किसने, येलिन ब्लूम और वाइल्ड आविस्की ने दिया है। ये इंपॉर्टेंस देता है कि देखो भाई, तुम डिसीजन मेकिंग करते हो ना बजटिंग के अंदर, पहला तो तुमको छोटे छोटे क्या करने हैं, डिसीजन मेकिंग छोटे छोटे उससे करना है। ऐसे नहीं एकदम से कोई बड़ा फैसला ले लिया, नहीं, धीरे धीरे चेंज लेकर आना है। तुमको एडजस्ट करना है अपने पिछले बजट को ही, ठीक है। अगर तुम इस साल कोई बजट लेके आ रहे हो, तुम कोई मतलब कोई नया नया टैक्स भी लगा रहे हो सोसाइटी में, तो एकदम से नया मत लेके आओ, ठीक है। उसी टैक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। तो ये बोलता है कि देखो भाई क्या करना है, अगर तुमको चेंज करना है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, एकदम से पूरा बजट चेंज नहीं कर देना है कि हाँ पहले तुम मांग रहे थे 2 करोड़ अब तुमने मांग लिए 50 करोड़, ऐसे नहीं, ठीक है। इसका व्यू है प्राइमरी बोलता है कि बजट जो होता है प्राइमरी फोकस करता है पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, मेनली जो इंडिविजुअल के प्रेफरेंस से बनता है, ठीक है। हर कोई अपना खुद का वो देखता है कि हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो एक इंडिविजुअल अपना खुद का बेनिफिट देखता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। ये इसका व्यू है, ड्राइव करता है, ठीक है। और हाईलाइट करता है एज अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। मेनली आपको यही समझना है कि छोटे छोटे हमको क्या करना है, चेंज करना है, जो हमारे छोटे छोटे इंक्रीजमेंट करने हैं प्रीवियस पॉलिसीज़ के अंदर, ना कि एकदम से पूरी पॉलिसीज़ को चेंज कर देना है। आगे हम बात करते हैं रैशनल अप्रोच की। ये है वी लेविश और मिक्सेल की। यहाँ पे प्रायोरिटी किया जाता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, किसके अंदर, बजटिंग के अंदर। ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, इसके अंदर रैशनलिटी एंड एफिशिएंसी की बात करती है कि देखो भाई रैशनलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। सेम ऐसे ही जैसे जीरो बेस था कि जीरो से स्टार्ट करो, प्रोग्राम प्लानिंग बजटिंग की, तुम प्रोग्राम करो, प्लान करो कि तुम्हारा क्या पॉलिसी है, कैसे तुम मतलब उसका क्या आउटकम रहेगा, ठीक है। पहले अपने गोल को सेट करो, गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि अलॉट करना किसको, रिसोर्सेज को, सभी के लिए, ठीक है। कॉस्ट को भी देखना कि कितना ज़्यादा पैसा लगने वाला है, कितना बेनिफिट होने वाला है, कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, कम से कम वेस्ट करना है, पैसा भी और रिसोर्सेज भी, ठीक है। मिसयूज नहीं होना चाहिए किसका, रिसोर्सेज का। तो ये हमारा किसका है, रैशनल अप्रोच का। लास्ट हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव। इसके ये है फ्रिडरिशसॉन का ही इसका काम है कि देखो भाई एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और सोशल इक्वालिटीज़ के ऊपर ये फोकस करते हैं, किसके अंदर, बजटिंग के अंदर। बोलते हैं सोशल इक्विटी, ये थर्ड पिलर है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इकोनॉमी और एफिशिएंसी
फोकस करते हैं इक्वालिटी कि भाई देखो इकोनॉमी हो, मतलब इकोनॉमी से अलोंग साइड एफिशिएंसी हो, और फोकस करते हैं कि देखो जो भी हमारा बजट रहे ना उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं किसी को एक कोई फ़ायदा मिल रहा है, नहीं, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उसका सभी को फ़ायदा मिले, और रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, ठीक है, सिटीजन्स के लिए कि अगर नागरिक कुछ पूछता है तो हमारी गवर्नमेंट उसका जवाब भी दे। तो ये बात करता है कि बैलेंस होना चाहिए किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, एफिशिएंसी होनी चाहिए, सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए बजटिंग डिसीजन के अंदर। ठीक है, तो यही था आपका ये चैप्टर, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे इसमें। अगर आप पहले चैप्टर को अच्छे से करते हो तो वही आपके काम आएगा, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख के भी आप ख़त्म कर सकते हो, और एक बार पढ़ लोगे तो भी समझ पे आ जाएगा। लाइन आइटम हो गया, और प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ज़ीरो, नाम से ही पता चल रही है सारी चीज़ें, इंक्रीजमेंटल, रेशनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें नाम से ही पता चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिमाग की पच्ची नहीं करने का, बस समझने का क्या बोलता है और ख़त्म करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सब बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे। बोला था ना कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, तो 11 मिनट में हो गया ख़त्म। तो अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।